6-7 मई की दरमियानी रात में भारत के मिसाइल और राफेल ने जो तबाही मचाई उसकी तस्वीरें तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन अब वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आतंकी मसूद अजहर के कुनबे की तबाही नजर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के सरहद के 100 किलोमीटर भीतर घुसकर बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया। उसमें आतंकी मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 गुर्गे भी मारे गए। ये तस्वीरें अब पाकिस्तान के बहावलपुर से सामने आई हैं। 7 मई को जैश ए मोहम्मद ने एक बयान जारी करके माना कि भारत ने उसके ठिकानों पर हमला किया है और इस हमले में मारे गए लोगों को आज ही दफनाया जाएगा। अब तक आतंक से अपना कोई रिश्ता न मानने वाले पाकिस्तान ने इस हमले के बाद अपना असली चेहरा दिखा दिया। आतंकी सरगना मसूद अजहर के परिवार को दफनाने के लिए बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के लोग वहाँ मौजूद थे। मारे गए सदस्यों के शव पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए थे। इन्हें दफनाने के दौरान बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद थे जो मसूद अजहर के समर्थन में और भारत के विरोध में नारेबाजी करते दिखाई दिए। हैरानी की बात तो यह है कि भारत ने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, केवल मौलाना मसूद के संरक्षण में चलने वाले उस आतंक के गढ़ को ध्वस्त किया। लेकिन इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश पर किया गया हमला मान रहे हैं और भारत को जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। मेरे अजीज़ हमवतनों, गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। और खुदा ताला के फजल व करम से हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख मलबा। भारत ने अपने हमले में उस मस्जिद को नेस्तनाबूद कर दिया जिसे आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। हमले में मस्जिद का गुंबद ढह गया और अंदर काफी क्षति हुई है। छत में कई जगहों पर छेद हो गए, वहीं फर्श पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। भारत का हमला इतना सटीक और भयानक था कि जिसे देखकर आतंकी मसूद अजहर भी हिल गया। उसने बयान जारी करके कहा कि उसके 10 रिश्तेदार मारे गए हैं, अच्छा होता कि वो भी मर जाता। भारत के हमले में मसूद अजहर के परिवार के जिन लोगों की मौत हुई है उसमें मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसका पति, उसकी भतीजी और उसकी पत्नी, उसका भतीजा और उसके परिवार के लोग और 5 बच्चे मारे गए हैं। भारत ने इस हमले से दुनिया भर के देशों को ये संदेश दिया है कि भारत शांति प्रिय देश है, कभी किसी पर बुरी नजर नहीं डालता, लेकिन अगर कोई बुरी नजर डाले तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। भारत ने पाकिस्तान में की गई अपनी कार्रवाई से बता दिया है कि अगर उनके बेटियों की मांग के सिंदूर को कोई उजाड़ेगा, कोई उनके बच्चों को यतीम करने की कोशिश करेगा, तो शांति का ये दूत महाकाल का रूप भी ले सकता है और दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार सकता है। एक 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। अल्लाह इनको गारक करे हिंदू पलीद ने। छह 7 मई की
दरमियानी रात भारत ने पहलगाम हमले को अंजाम देने में टीआरएफ का साथ देने वाले जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 25 लोग मारे गए। ये वही दिन था जब भारत में पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों की 13वीं थी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला करने वालों को जहन्नम का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद वो आतंकी संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में रखा गया है। ये वही संगठन है जिसने 2001 में भारत की संसद पर हमला किया, फिर 2019 में पुलवामा में आर्मी कॉन्वॉय पर हमला किया, जिसमें भारत के 40 वीर सपूत शहीद हुए थे। भारत में होने वाले ज्यादातर हमलों में मौलाना मसूद अजहर और उसके आतंकी कैंप में तैयार किए गए आतंकी शामिल रहते हैं, जैसे पाकिस्तान अपने यहाँ न केवल पालता पोसता है बल्कि उसे सुरक्षा भी देता है। हमें ये देखकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि वर्षों से इस आतंक को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान आज उसके परिवार के लोगों के मारे जाने पर उनके शवों को अपने राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।